महाभारत में ऐसे कौन से पात्र थे जिनका कौरव भी सम्मान करते थे और पांडव भी सम्मान करते थे, और भगवान अंतिम समय में जिनके लिए खुद दर्शन देने आए हो, और तीसरी बात कि जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो गया हो, और जिनके एक भी पुत्र न होते हुए भी हर प्रत्येक वर्ष में उनके नाम से जितने भी हिंदू है सभी लोग तर्पण करते हैं। वो कौन है? ऐसे महात्मा का नाम भीष्म पितामह जी है। भीष्म पितामह जी महाराजा शांतनु के पुत्र थे, और इन्होंने बाल्यावस्था में ही सारे अस्त्रों का और सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, और अस्त्रों में तो इतने पारंगत हो गए थे कि गंगा नदी के प्रवाह को रोक दिया था। एक बार जब इनके पिताजी वन में भ्रमण के लिए गए तो वहां पर इन्होंने एक बड़ी सुंदर कन्या को देखा। उस कन्या का नाम सत्यवती था, और कैवर्त राजा के उसमें उनका पालन पोषण हुआ। यद्यपि वो एक राजकन्या थी, लेकिन पालन पोषण कैवर्त राजा के यहाँ हुआ। उन्होंने अपनी विवाह की बात कैवर्त राजा से कही, तो उन्होंने कहा कि हमारी एक शर्त है, जो भी आपका इनके गर्भ से उत्तराधिकारी पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा आपके राज्य का। तो उनकी ये शर्त को सुनकर बड़े निराश हो गए। उन्होंने कहा कि ये शर्त हम आपकी नहीं मान सकते। अब वो बात वहीं से खत्म हो गई, लेकिन कुछ समय के बाद वो उदास रहने लगे। तो जब देवव्रत को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हम अपने पिताजी का कष्ट को दूर करेंगे। तो उन कैवर्त राजा के पास गए और उनसे कहा जाके, तो उन्होंने कहा वही हमारी शर्त है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कभी भी मैं विवाह नहीं करूँगा। तो निश्चित ही रूप से जब मैं विवाह नहीं करूँगा तो जो इनका पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से उनका विवाह हो जाता है। तो यही एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपने पिताजी के लिए स्वयं इतनी बड़ी त्याग किया। और जब इनकी प्रतिज्ञा को सुना तो इनके पिताजी ने इनको एक इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। अब जब समय हुआ थोड़ा सा और, तो महाराजा शांतनु के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। चित्रांगद बड़े थे, विचित्रवीर छोटे थे। थोड़े ही समय बाद महाराजा शांतनु का देहावसान हो गया, और चित्रांगद भी जवानी को आते आते उनका भी देहावसान हो गया। अब सारी जिम्मेदारी विचित्रवीर पर आ गई, वो छोटे थे। तो देवव्रत ने, भीष्म पितामह जी ने ही उनकी देखरेख की और उनसे शासन करवाया। अब उन्होंने सोचा कि ला उनका विवाह करवा दिया जाए। तो पता चला कि काशी नरेश के यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है। तो ये अकेले इतने पराक्रमी थे कि अकेले ही घोड़े पर सवार होकर के, रथ पर सवार होकर वहां पर गए और तीनों कन्याओं का हरण कर लिया। तो जब तीनों कन्याओं का हरण कर लिया तो जितने भी वहां पर राजा थे सब लोगों से इनकी लड़ाई हुई, लेकिन किसी ने इनको जीत नहीं पाया। तो इतने पराक्रमी थे, और अकेले ही उन तीनों कन्याओं को अपने हस्तिनापुर में ले आए। अब जब तीनों के विवाह करने के लिए बात हुई तो जब इनको ये पता चला कि जो सबसे बड़ी कन्या अम्बा थी, उन्होंने राजा साल को अपने मन में बसा लिया था कि हम उनको पति के रूप में चाहती हैं। तो जब इनको ये पता चला तो उन्होंने सोचा कि जब कोई भी स्त्री दूसरे को चाह रही है तो ऐसी स्त्री को लेना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने अम्बा को छोड़ दिया और उन दोनों के साथ में उनका विवाह कर दिया। कुछ समय ही बीता था कि इनका भी देहावसान हो गया। अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी भीष्म पितामह के ऊपर थी। अब इस समय क्या था कि अगर भीष्म पितामह चाहते तो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते और राज्य पे अपना शासन करते, लेकिन न, जब सत्यवती जी का विवाह कराया था तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे ब्रह्मा जी अपने पद को छोड़ दें, धर्मराज अपने पद को छोड़ दे,
चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ दे और जो पांचों गुण है वो अपने गुणों को छोड़ दे, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इस प्रकार ये दिखाता है कि वो कितने दृढ़ प्रतिज्ञ थे। अब इसके बाद में जब अम्बा को उन्होंने छोड़ दिया, तो जब अम्बा साल के पास में गई तो साल उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये दूसरे के यहाँ से होकर आई थी और लज्जा की वजह से अपने पिताजी के पास में रह गई। तो इनको बड़ा क्रोध हुआ और मन ही मन उनके प्रति इनकी नाराजगी बढ़ती गई। फिर क्या हुआ कि अम्बा ने अपने नाना के साथ में, होत्रवाहन के साथ में अब परामर्श किया और अपनी बात बताई। तो उन्होंने परामर्श दिया कि आप परशुराम जी के पास में जाएं, वो उनके शिष्य हैं, क्योंकि जो अस्त्र विद्या थी भीष्म पितामह ने परशुराम जी से प्राप्त की थी। परशुराम ने कहा, संदेशा भिजवाया कि आप वहाँ पर कुरुक्षेत्र में आइए। तो जब भीष्म पितामह जी का और परशुराम जी का मिलन हुआ तो उन्होंने समझाया कि चूंकि आपने उनका जबरदस्ती हरण किया था, इसलिए साल ने उनको स्वीकार नहीं किया है, तो अब आपको इनके साथ पाणी ग्रहण करना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि गुरु जी ये बताओ आप, जब कोई महिला अपने मन में किसी दूसरे को रखे हो तो एक जो धार्मिक व्यक्ति होता है क्या उसको स्वीकार कर सकता है? नहीं स्वीकार करेगा। तो परशुराम जी नाराज होने लगे, कहने लगे मैंने क्षत्रियों को 21 बार इस धरती से विहीन किया है। तो भीष्म पितामह जी भी नाराज होने लगे, कहने लगे गुरु जी उस समय भीष्म जैसा कोई धर्म का रक्षक पैदा नहीं हुआ था, अब तो बात बिगड़ गई। जब बात बिगड़ गई तो दोनों में युद्ध होने लगा। 13 दिन तक युद्ध चला, न कोई जीत रहा है और न कोई हार रहा है। फिर क्या हुआ कि जो बड़े बड़े तपस्वी थे, मुनि लोग थे, देवता लोग थे, उन दोनों लोगों ने इनके युद्ध को शांत कराया। और इस प्रकार से ये दिखाता है कि सत्य के लिए, आदर्श के लिए भीष्म पितामह कितने दृढ़ थे। अब इसके बाद में जब युद्ध हो गया तो ये कितने पारंगत थे कि जब 18वें दिन तक युद्ध हुआ तो 10 दिन तक अकेले भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति रहे। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो समाप्त होने वाला था, लेकिन जब पांडवों को ये लगा कि अभी थोड़ी सी कुछ कसर है, क्योंकि जब तक भीष्म पितामह रहेंगे तब तक हम लोग पूर्ण रूप से जीत नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए। फिर वो भीष्म पितामह के पास में गए और भीष्म पितामह जी अर्जुन को बहुत स्नेह रखते थे। जब भीष्म पितामह जी से प्रणाम करके कहा कि प्रभु जब तक आप रहेंगे तब तक तो हम कैसे जीत पाएंगे, तो कोई उपाय बताइए। तो देखो उन्होंने, क्योंकि पांडव जो थे वो धर्म के पक्ष में लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने उपाय क्या बताया, अपने मरने का खुद उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जो द्रुपद का पुत्र है शिखंडी, वो अब इस समय तो एक पुरुष के उसमें